दोस्तों नमस्कार। दिल्ली के विधानसभा चुनावों में अब योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो गई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में एंट्री करते ही सीधे जो है हिंदुत्व का कार्ड खेल दिया और तीन जनसभाएं आज उन्होंने वहां की अलग अलग। उन्होंने रोहिंग्या का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसाया है। उन्होंने आम आदमी पार्टी को झूठ बोलने की एटीएम कहा, झूठ बोलने की मशीन कहा। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैंने कुंभ में 54 मंत्रियों के साथ गंगा में डुबकी लगाई। क्या केजरीवाल यमुना में डुबकी लगा सकते हैं अपने सहयोगियों के साथ? और उन्होंने ये भी कहा कि उनकी वजह से जो प्रदूषण हो रहा है उसका खामियाजा जो है मथुरा वृंदावन के लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है। दिल्ली में यमुना इस कदर प्रदूषित हो चुकी है। अपनी भाषा में उन्होंने हमला बोला केजरीवाल के ऊपर। और कई सारे अपडेट्स हैं। पहले मैं अपडेट्स पे बात करूंगा, फिर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा जी मौजूद हैं। हम उनके साथ बात करेंगे, वो एनालिसिस करेंगे कि इन सब चीजों का मतलब क्या है। जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने आज कहा कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसने 10 साल जो है शिक्षा की बात कही लेकिन शराब घोटाला किया। नड्डा ने कहा कि मुफ्त में पानी देने की बात कही थी लेकिन इन्होंने 28,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। दिल्ली के लोगों को टैंकर माफियाओं के रहमो करम पर छोड़ दिया। और मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर 65,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया। ये एलिगेशन जेपी नड्डा ने लगाए। केजरीवाल ने कहा कि यूपी के स्कूलों की हालत बहुत खराब है। 10 साल में एजुकेशन नहीं सुधार पाई। योगी अगर चाहें तो हम दिल्ली से शिक्षा मंत्री भेज देंगे यूपी के स्कूलों की हालत सुधारने के लिए। तो वार पलटवार आज चलते रहे। अरविंद केजरीवाल ने हरिनगर में रैली की और कहा कि 20 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है लेकिन कहीं भी एजुकेशन की स्थिति ठीक नहीं है। अगर भाजपा चाहे तो वो हम जो है दिल्ली से आम आदमी पार्टी के नेताओं को भेज सकते हैं। सभी राज्यों में अपना शिक्षा मंत्री हम भेज सकते हैं वहां की एजुकेशन की हालत सुधारने के लिए। हरिनगर में अरविंद केजरीवाल जो है अपने प्रत्याशी सुरेंद्र सेतिया के लिए जनसभा कर रहे थे। यहाँ उन्होंने अपनी जो विधायक है मौजूदा राजकुमारी ढिल्लो, उनका टिकट काट दिया और राजकुमारी ढिल्लो यहाँ पर निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं तो वो भी वहीं पहुंच गई जहां केजरीवाल रैली कर रहे थे। उन्होंने केजरीवाल की रैली का विरोध भी किया, प्रदर्शन भी किया। और यहाँ पर नकली नोट भी उड़ाए उनके समर्थकों ने, ढिल्लो के समर्थकों ने। संदीप दीक्षित जो केजरीवाल के सामने विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, शीला दीक्षित के बेटे हैं, उन्होंने भी कहा कि बहुत जल्द राहुल गांधी जो है अगले 2-3 दिनों में प्रचार के लिए मैदान में उतरेंगे। प्रियंका गांधी आएंगी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी आएंगे। ये कांग्रेस का अपडेट है। राघव चड्ढा जो है उन्होंने भी ये दावा किया एक जनसभा में कि जो समर्थन मिल रहा है उसके बाद ये साफ हो गया है कि फिर से केजरीवाल सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। भाजपा के नेता विधुड़ी जो कैंडिडेट भी हैं और विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं, कालका जी से चुनाव लड़ रहे हैं वो आतिशी के सामने। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के पास तो कार्यकर्ता ही नहीं है और वो बहुत निराशा में हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो सीधे तौर पर हमला किया और कहा कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसके पापों की कीमत मथुरा वृंदावन के लोगों को चुकानी पड़ रही है। यमुना में यहाँ जो गंदगी जाती है यहाँ से, उसकी वजह से वृंदावन और मथुरा के संतों और भक्तों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी कहा उन्होंने, कहा कि इन्होंने कोई सहयोग नहीं किया। इस बीच में कांग्रेस ने एक आम आदमी पार्टी के विधायक का ऑडियो भी जारी किया जिसमें उन्होंने शराब घोटाला स्वीकारा, सिसोदिया के ऊपर आरोप भी लगाए। इस तरह का एक ऑडियो भी आ गया इस बीच में। और एक डेवलपमेंट राजेश भाई साहब ये भी है कि प्रवेश वर्मा को कानूनी नोटिस जारी कर दिया भारतीय जनता पार्टी के नेता को, जो वहां पर केजरीवाल के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। पंजाबी समुदाय के लोगों ने कानूनी नोटिस दिया उनको। पंजाब से दिल्ली आने वाले वाहनों पर उन्होंने एक टिप्पणी की थी और इस नोटिस में कहा गया है कि इससे पंजाबी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंची है, तो प्रवेश वर्मा माफी मांगे। संजय सिंह ने भी
ये एलिगेशन लगाया आज फिर कि प्रवेश वर्मा पैसे बांट रहे हैं चुनाव में। और दिल्ली पुलिस ने आचार संहिता उल्लंघन के 504 मामले दर्ज किए हैं। ये बड़े अपडेट्स हैं। और चुनाव से पहले 17,800 से ज्यादा लोगों पर कार्रवाई की गई है। और 7 जनवरी से 22 जनवरी के बीच ये बड़ी कार्रवाई है राजेश भाई साहब। और पुलिस ने जी 1,30,00,000 से ज्यादा की लगभग 44,000 लीटर शराब भी जब्त की है। 270 बिना लाइसेंस वाले हथियार और कारतूस भी बरामद किए हैं। 20 करोड़ से रुपए ज्यादा कीमत की 110 किलो ड्रग्स भी बरामद हुई है। 1200 से अधिक इंजेक्शन बरामद हुए। और 4.5 करोड़ रुपए की नकदी, सोना, चांदी, ये सब बरामद किए हैं। इस बीच में कार्रवाई करते हुए दिल्ली की पुलिस ने विधानसभा चुनाव को लेकर के थीम सॉन्ग कांग्रेस ने लॉन्च कर दिया है। इस थीम सॉन्ग में वो कह रहे हैं कि हम दिल्ली को खुशहाल बनाएंगे, हमने पहले किया था फिर करके दिखाएंगे, हर जरूरत पूरी होगी, दिल्ली में कांग्रेस है जरूरी, इस तरह का थीम सॉन्ग लॉन्च किया गया है। और उदित राज जो है, सीएम आतिशी के बयान पर कांग्रेस के नेता उदित राज ने कहा है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी को वीडियो बनाने की आदत है, उन्हें वीडियो सबूत पेश करने चाहिए और लोकतंत्र में किसी को गाली देना धमकाना ठीक नहीं है, इस तरह की बात कही है उन्होंने। गिरिराज सिंह जो हिंदुत्व की लाइन पर बोलते हैं, उन्होंने कहा कि केजरीवाल चुनावी हिंदू हैं और उन्होंने भगवान राम और सीता का अपमान किया है। प्रवेश वर्मा ने दावा किया है कि केजरीवाल की जमानत जब्त करा देंगे। तो इस तरह के वार पलटवार चल रहे हैं राजेश भाई साहब। केजरीवाल ने कहा कि अगले 5 साल हम रोजगार पर फोकस करेंगे, दिल्ली को पूरी तरह से बेरोजगारी से मुक्त कर देंगे। और संजय सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग हमारी शिकायतों का संज्ञान नहीं ले रहा है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। वहीं भाजपा के नेताओं ने कहा कि दिल्ली की जनता तय कर चुकी है कि अब केजरीवाल को जाना होगा। अलका लांबा ने ये एलिगेशन लगाया है कि आम आदमी पार्टी और भाजपा जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से हटा रही है। राजेश भाई साहब, जी बहुत डॉक्टर साहब। तीखा दौर चल रहा है बयानबाजियों का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एंट्री लेते हिंदुत्व का कार्ड खेल दिया। क्या होने जा रहा है दिल्ली में? डॉक्टर साहब देखिए, 5 फरवरी का चुनाव है और 8 फरवरी को वहां मतगणना होगी। और चूंकि आज 23 तारीख हो गई है, 8 दिन ये हैं, 5 दिन वो हैं, मतलब कुल 11 दिन बचे हैं चुनाव प्रचार के। 3 तारीख की शाम को, 3 फरवरी की शाम को चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। और ये लगभग माना जाए कि लगभग 11 दिन चुनाव के बचे हैं। तो मैं डॉक्टर साहब आपको बता दूं कि बसपा 20 बार मैदान में उतरी और बसपा ने 70 विधानसभा सीटों में अपने प्रत्याशी उतार दिए। जहां तक आजाद समाज पार्टी की बात है तो उन्होंने भी 7 विधानसभा अपने प्रत्याशी उतारे हैं। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस ने भी तमाम 70 सीटों में अपने प्रत्याशी उतार दिए, बीजेपी ने भी उतार दिए। आम आदमी पार्टी सबसे पहले प्रत्याशी घोषित कर चुकी थी। अब चूंकि योगी जी की एंट्री आज हो गई है, जहां तक बीजेपी का मामला है डॉक्टर साहब, तो 15 मुख्यमंत्री ऐसे हैं बीजेपी के पूरे देश भर में, अलग अलग राज्यों के, चाहे वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, राजस्थान के हों, छत्तीसगढ़ के हों, उत्तराखंड के हों, आसाम के हों, महाराष्ट्र के हों, बिहार के भाजपा के बड़े नेता हों, और इसके अलावा हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के जो बड़े नेता हैं, जो 6 संगठन हैं, इन सबको बीजेपी ने अब दिल्ली चुनाव में उतार दिया है। राजेश भाई साहब, बड़ी बात। प्रधानमंत्री मोदी भी 3 जनसभाएं संबोधित करेंगे। और जी जी उत्तर जी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 14 जनसभाएं होंगी दिल्ली में। जी जी जी। मोदी जी 29 14 जनवरी को। जनवरी को, 31 जनवरी को और 2 फरवरी को 3 रैलियां करने जा रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ ने आज से अपनी रैलियों की शुरुआत कर दी है। डॉक्टर साहब राहुल आज गांधी जो योगी है वो, आदित्यनाथ ने। राहुल गांधी भी एक जनसभा पहले कर चुके हैं, 12 जनवरी को उन्होंने सीलमपुर में की थी। और अब वो जो है, उनकी भी रैलियां लग रही हैं। जी। डॉक्टर साहब आज योगी जी की 3 रैली दिल्ली में हुई, एक किराड़ी विधानसभा और उत्तम नगर विधानसभा और तीसरी जनकपुरी। और उन्होंने कटोगे तो बटोगे का वही नारा दिया है। और जैसा कि आपने बताया कि उन्होंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं और संगम में तमाम मंत्री के साथ में डुबकी लगाई है। और जिस तरह यमुना का उन्होंने मुद्दा उठाया है, तो यमुना यमुना का प्रदूषण और कूड़े का ढेर, ये भाजपा के प्रमुख मुद्दे दिल्ली में है। लेकिन दूसरी ओर आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है
उसके अपने मुद्दे उनके ये हैं कि भाई बेहतर पूरे देश में बीजेपी बताए कि जैसे दिल्ली में स्कूलों की व्यवस्था आम आदमी पार्टी ने की, जो चिकित्सा के रूप में मोहल्ला क्लिनिक की व्यवस्था की, वहां पानी की व्यवस्था की, पीने के पानी की, बिजली के लगातार बिजली के बिल कमा रहे हैं, ये अपने वो सब तमाम काम गिना रहे हैं जिसको लेके 3 बार सरकार बना चुकी है आम आदमी पार्टी। और लगातार ये आरोप लगा रहे हैं संजय सिंह आम आदमी पार्टी की बीजेपी पे कि बीजेपी बताए इतने राज्यों में बीजेपी की सरकार है, हर हर स्टेट में रोजगार के मुद्दे उठ रहे हैं, हर बेरोजगारी के मुद्दे उठ रहे हैं, और लगातार किसानों के जो जो संघर्ष चल रहे हैं लगातार उसके मुद्दे उठ रहे हैं। डॉक्टर साहब, बीजेपी की सबसे बड़ा कंपेन है इस चुनाव में, क्योंकि तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री का मतलब है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की 3 रैली है, राजस्थान के मुख्यमंत्री की 3 रैली है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की 14 रैली है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की 7 रैली है, हरियाणा के मुख्यमंत्री की लगभग 9 रैली है। तो तमाम जितने भी 18 मुख्यमंत्री हैं उन सबकी अलग अलग जगह पर रैली प्रस्तावित की गई है। और मैं एक बार और बता दूं कि जब 2020 का विधानसभा चुनाव था दिल्ली में, तब भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 18 रैली की थी, और जहां 18 रैली हुई थी जिन क्षेत्रों में, वहां बीजेपी को सीट लेने में कामयाब नहीं हुई थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के सामने भी एंटी इनकम्बेंसी है, वो लगातार 3 बार से दिल्ली में सरकार है, और जिस मुद्दों को भाजपा उठा रही है उसी मुद्दों पे कांग्रेस का भी पूरा फोकस है, बसपा का भी उस पर फोकस है, आजाद समाज पार्टी का भी उस पर फोकस है, और AIMI असदुद्दीन ओवैसी की भी लगभग 9 विधानसभा सीटें जहां उनके प्रत्याशी मैदान में हैं, उनका भी यही इशू है जो जिस तरह बीजेपी निशाना बना रही है। तो ये तो है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो इस समय दिल्ली में विपक्ष में हैं, सब लोग आरोप लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल पे, उनके सामने एंटी इनकम्बेंसी भी है, दूसरी ओर उनका वो काम है जिस काम को लेके आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता लगातार कहते भी हैं कि उनकी जैसी व्यवस्था किसने नहीं की। तो इस समय अभी संजय सिंह है सांसद आम आदमी पार्टी से, उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी जो इलेक्शन कमीशन है जब शिकायत करते हैं तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, दिल्ली पुलिस पूरी तरह बीजेपी के रूप में काम कर रही है, तमाम मुकदमे आम आदमी पार्टी के खिलाफ दर्ज किए जा रहे हैं। उनका भी आरोप है कि जब वो भाजपा के नेताओं की शिकायत करते हैं तो दिल्ली पुलिस को कार्रवाई नहीं कर रही। ये डॉक्टर साहब 11 दिन का ऐसा दौर है कि पूरे टोटल एक तरफ भाजपा के सबसे ज्यादा लीडर दिल्ली में होंगे और भाजपा की सबसे ज्यादा रैली भी होगी, दूसरे नंबर पे आम आदमी पार्टी की सबसे ज्यादा रैली है, उसके बाद में फिर वैसे कांग्रेस वैसे प्रत्याशी मैं उतारेगी। मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि ये जो कार्ड खेला है योगी आदित्यनाथ जी ने, और जितने बड़े पैमाने पर उनकी जनसभाएं लगी हैं वहां पर, क्या दिल्ली में ये पोलराइजेशन कोई मुद्दा बन पाएगा? या ऐसा तो नहीं होगा कि ये इस पोलराइजेशन का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो जाएगा? क्योंकि ऐसे में जब हार्डकोर हिंदुत्व का कार्ड भारतीय जनता पार्टी वहां खेलेगी, तो मुस्लिम वोटर्स उस पार्टी को पसंद करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी को हराने की स्थिति में हो। तो जो डिवीजन की स्थिति है मुस्लिम वोटर्स में, क्या वो कम नहीं हो जाएगी ऐसे में? क्या इसका ऐसा तो नहीं होगा कि इसका नुकसान हो जाए? क्योंकि मुस्लिम्स डॉक्टर बहुत साहब, डिसाइडिंग सिचुएशन में तो है नहीं दिल्ली में। पिछले क्योंकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव आया, इससे पहले ही 2023 में, जब 2023 में आप देख रहे हो कि प्रवेश वर्मा दिल्ली के सांसद थे, रमेश बिधूड़ी दिल्ली के सांसद थे, तो लगातार वो उसी ट्रैक पे चल रहे थे जिस ट्रैक पे अब योगी जी है। तो पहले से मन बना लिया कि दिल्ली में, हमें लगता है कि दिल्ली में तो अगर ये वाला कार्ड होगा तो इसका बहुत ज्यादा लाभ भाजपा नहीं ले पाएगी, जितना ये इशू बड़ा होगा दिल्ली में। चूंकि जो जब अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, या और दूसरे महाराष्ट्र की बात करें, वहां तो ये कार्ड चल जाता है, लेकिन हमें लगता है कि दिल्ली में ये वाला कार्ड बहुत ज्यादा कारगर साबित नहीं होगा, और जितना ज्यादा वहां हिंदुत्व का मुद्दा उठेगा, हमें लगता है कि इतना ही लाभ वहां आम आदमी पार्टी को मिल जाएगा, ऐसा लोग बोलते हैं। क्योंकि अभी तक हम लगातार देख रहे हैं, चाहे 2013 का चुनाव हो, चाहे 2015 का चुनाव हो, चाहे 2020 का विधानसभा चुनाव हो, हम जब देख रहे हैं लगातार जितनी ताकत के साथ वहां बीजेपी प्रचार में लगती है, जितने ताकत के साथ में कोई और दल इतनी ताकत से वहां चुनाव प्रचार नहीं करता। लेकिन डॉक्टर साहब, वहां जो कैडर वोट है, जो कांग्रेस का वहां कैडर वोट था, वो 2012 में जब इशू चला बहुत ज्यादा अन्ना हजारे को लेकर, अरविंद केजरीवाल जी का, तो वो तमाम वोटर शिफ्ट हो गया आम आदमी की तरफ, और अब आम आदमी पार्टी के पास जो कैडर वोट है वो बहुत मजबूत भी है, और बड़ी शिद्दत के साथ में कहीं ना कहीं वो आम आदमी पार्टी के इर्द गिर्द है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि तमाम चुनावों में वहां आम आदमी पार्टी का जब जब मतगणना होती है
और जब वोट परसेंटेज देखते हैं तो बहुत हाईएस्ट होता है वोट परसेंटेज। तो हमें लगता है डॉक्टर साहब जितनी भी रैली होगी, जितना बीजेपी वहां भोकाल टाइट करेगी, जितने वहां ज्यादा ज्यादा रैलियां करेंगी, तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री को उतारेंगी, तो फिर एक दूसरा मैसेज जाता है जैसा अब तक जाता हुआ गया है। मैं कल सुन रहा था, कल एक चैनल पे बहुत सारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जो लगातार एनालिसिस कर रहे हैं, उन्होंने कल इस पर जिक्र भी किया कि दिल्ली और राज्यों से अलग है। जो मुद्दे और राज्यों में चलते हैं, जिन इशू पे वहां बीजेपी बहुत ज्यादा आगे निकल जाती है, दिल्ली में वे वाले इशू पे बहुत ज्यादा काम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। और दिल्ली में जो तार्किक सब्जेक्ट है उस पर बात करेंगे तो बेहतर होगा, उसका रिजल्ट ज्यादा आएगा। तो हमें लगता है डॉक्टर साहब कि बीजेपी तो हर बार ही करती है, और इस बार मुझे लगता है ऐसा कोई मोहल्ला नहीं है दिल्ली का, ऐसा कोई वार्ड नहीं है जहां लगभग 6-7 राज्यों के बीजेपी के लीडर इस समय घर घर चुनाव प्रचार ना कर रहे हो। अब इन सब का रिजल्ट तो चूंकि चुनाव के बाद ही पता चलेगा, जब 5 फरवरी को मतदान होगा। फिलहाल मैं ये कह सकता हूं कि दो, इधर एक तरफ आम आदमी पार्टी और एक तरफ बीजेपी, जिस बड़े जिस तरह वो चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, ये घमासान वाला चुनाव है। कांग्रेस भी इस मामले में थोड़ी पीछे है इनके मुकाबले। जी डॉक्टर साहब। फिलहाल जिस तरह से सारे राजनीतिक दलों ने वहां चुनाव प्रचार तेज किया है, उससे ये संभावनाएं तो बनेगी निश्चित तौर पर कि वोटिंग परसेंटेज अच्छा हो सकता है दिल्ली में इस बार। मौसम भी ठीक रहेगा, ना ज्यादा ठंड होगी ना ज्यादा गर्मी होगी। और सार्वजनिक अवकाश इलेक्शन के दिन होता ही है। दिल्ली में बड़े पैमाने पर बाहर से आकर के लोग रहते हैं, पूरे देश भर के लोग वहां पर रहते हैं, तो दिल्ली एक तरह से आईना है पूरे देश का। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि लगातार वहां आम आदमी पार्टी सफलता हासिल करती जा रही है। इस बार भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में दिल्ली को गंवाना नहीं चाहती, इसलिए पूरी ताकत झोंक रखी है। सारे मुख्यमंत्री उतार दिए गए हैं, योगी आदित्यनाथ की 14 रैलियां लगाई गई हैं। लेकिन दिल्ली का मिजाज एकदम अलग है, एकदम जुदा है। दिल्ली के मुद्दे अलग हैं। वहाँ बिजली पानी की फैसिलिटी बड़े मायने रखती हैं। वहाँ अस्पताल की सुविधा बड़े मायने रखती है लोगों के लिए। तो हिंदी पट्टी के राज्यों से अलग मिजाज है दिल्ली का, राजेश भाई साहब। बेसिकली आपका एक जी कंक्लूडिंग जी कमेंट चाहूंगा, उसके बाद हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। डॉक्टर साहब, जो आम आदमी पार्टी का वहाँ मोहल्ला क्लिनिक है चिकित्सा के रूप में जो सुविधा है, ये सुविधा बहुत बेहतर से लोग याद कर रहे हैं। और जहां तक मामला एजुकेशन का है, तो ये तो नो डाउट आम आदमी पार्टी ने जिस तरह चिकित्सा और शिक्षा में दिल्ली में काम किया, ये तो ऐतिहासिक है। और हमें लग रहा है कि वो ऐसा काम है, जब हम लोग दिल्ली के लोगों से बात करते हैं तो दिल्ली के लोग इसे बहुत बेहतर बताते हैं। अब वो 5 फरवरी को क्या होगा ये तो भविष्य तय करेगा, लेकिन फिलहाल ये है कि जो काम अरविंद केजरीवाल ने किया उसे दिल्ली के लोग याद कर रहे हैं। खैर देखिए क्या होता है। 5 तारीख को मतदान है, 8 तारीख को फैसला आ जाएगा जनता का। ईवीएम से क्या निकलता है ये तो आने वाले वक्त में ही तय होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा, वीडियो को मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्शन जरूर बताइएगा कि दिल्ली में इस बार क्या होने जा रहा है, किसका पलड़ा भारी है। क्या ये जो हिंदुत्व का कार्ड भाजपा ने खेला है, इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई लाभ होगा? धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर।